हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है फिलहाल दो ऑब्जेक्ट। हमने लिया है एक टैरो और दूसरा प्यारा सा ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायरेक्टली ओरेकल से और देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विथ दिस। हमें यहाँ पे मिले हैं 1 2 3, ये आ गया 4 एंड 5 और ये आ गया 6। ठीक, 6 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड है वो है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड बी पेशेंट एज योर एफर्ट्स कम टू फ्रूशन। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको आज कहीं ना कहीं बोलना चाहता है कि आप अपने ऊपर और इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप दोनों ने जो भी डिसाइड किया था कि भाई हम रिश्ते में कौन सा मोड लेंगे या फिर कब हमारा फैसला ये होगा या फिर हम रिश्ते में कब करवट ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपने इस रिश्ते में अचीव कर ली है, हासिल कर ली है। ठीक है, तो उसका सेलिब्रेशन भी बनता है। ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि ठीक है भाई, कुछ चीज़ें अभी भी हासिल करनी बाकी हैं, लेकिन जो चीज़ें आप अब तक हासिल कर चुके हो उसका तो आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कमिटमेंट दे दी है या फिर आप दोनों साथ में खुश हैं, एंड ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि आपने एक दूसरे के लिए कितना सारा त्याग भी किया है। ठीक है, तो ये बात ये पर्सन आपको बोलना चाहता है। हमें जो सेकंड कार्ड मिला है वो है लीड विथ विजडम एंड एंश्योर योर सक्सेस बेनिफिट्स दोज अराउंड। ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं कि भाई आपको ना अपने दिमाग से भी काम लेने की जरूरत है। ठीक है, दिल को शांत रखना है, दिल को डिस्टर्ब नहीं रखना है। चाहे मतलब कोई भी बात में भी आपको इनसे नाराजगी हो या फिर सुबह से काम ठीक नहीं हो रहा हो, लेकिन अपने दिल को अपने मन को आपको व्यथित होने नहीं देना है। उसका असर आपके दिमाग के ऊपर या फिर आपके काम के ऊपर और भावनाओं के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि हाँ, आप सक्सेस के कितने करीब हो। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आपने अगर एक बात मानी तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सीक विजडम फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स एंड ऑनर योर स्पिरिचुअल पाथ। देखो ये एक चीज आपको बोलना चाहते हैं कि आप कई बार ना मतलब यूं ही किसी के ऊपर भरोसा करते हो, चाहे फिर वो आपके बस मुंह बोले फ्रेंड्स हो या फिर ऐसे फ्रेंड्स जो सिर्फ मतलब सामने से तो अच्छी बात करते हैं पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ठीक है, ऐसे जो भी लोग हो जो सिर्फ आपका फायदा उठाना जानते हैं या फिर आपका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों से आपको 100% 100% बच के रहना होगा। ठीक है, you have all the tools you need to create your reality. Believe in your abilities. देखो ये आपको सिंपल बोल रहा है कि आपके पास और इनके पास मतलब दोनों के पास वो क्षमताएं हैं कि आप वो हासिल कर सकते हो जो कि आपको हासिल करना है। अक्सर हमने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई देर हो गई है और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते या फिर भाई अब तो रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी समय है एंड हम जो चाहें वो वास्तव हमारे लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद के ऊपर विश्वास करें। अगर आपने अपने ऊपर का विश्वास खो दिया है या फिर आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको उस चीज से बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स एंड लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो। ठीक है, ये आपको एक सिंपल बात बोल रहा है कि भाई नई शुरुआत तो हर बार होती है, जैसे कि चाहे ना चाहे, लेकिन कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बातें होती है और कई बार हम फिर बात करना बंद करते हैं, रूठ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन हमें हर शुरुआत को गले से लगाना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिश्ते में हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान लगाना है। ठीक है, मेरा है फोकस ऑन होल्डिंग योर स्किल्स एंड डेडिकेशन टू योर वर्क। देखिए आपको एक बात सिंपल बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आपका फोकस बहुत अच्छा है। जब भी आप कहते हैं कि भाई मुझे ध्यान लगाना है या फिर मैं अब पूरा करियर के ऊपर फोकस कर रही हूँ कर रहा फिर मुझे इस रिश्ते के ऊपर फोकस करना है, तो आप 100% अपनी जी जान से मेहनत करते हो। और यही बात इनको काफ़ी बढ़िया लगती है। देखो यहाँ पे है रिकग्नाइज एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम अनहेल्दी पैटर्न्स।
थिंग्स, ये आपको एक सिंपल बात बोल रहा है कि जो चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ देती है, मान लो आप बार बार उसी चीज़ को फॉलो करते हो लेकिन उससे आपको गुस्सा आता है, आपको डर आता है, या फिर आप में भी गुस्से से आग बबूला होते हो, तो ऐसे चीज़ों से आपको बच के रहना है। ठीक है, मे बी आपने किसी कारणवश किसी दोस्त के सलाह से कुछ चीज़ें करना शुरू किया था, लेकिन अब अगर वो चीज़ें रियल लाइफ में आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, उल्टा आपके ऊपर बैकफायर कर रही हैं, तो ऐसे चीज़ों से बचना ही आपके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ठहरो से क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। आ गया 3rd और ये आ गया 4th। लगा तो हम और कार्ड भी ले लेंगे। ठीक है, देखो पहला कार्ड है राइटनेस। ठीक है, देखो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि रिश्ते में ना हम इस जगह पे पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि भाई अब हमने वो हासिल कर लिया और अब हम हमारे हिसाब से रिश्ते को कभी कभी भी चेंज कर सकते हैं। देखो मतलब रिश्ते में अब आप चाहे तो थोड़े छोटे मोटे बदलाव इजीली कर सकते हो, यानी कि भाई अब आपने वो मकाम हासिल किया है कि अब आप दोनों मतलब अपने तौर पे डिसीजन ले सकते हैं। पहले कैसे था कि दोस्तों से पूछो या फिर किसी लव गुरु से पूछो, है ना, किसी एक किताब से या मूवी से इंस्पिरेशन लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डायरेक्टली आप अपने दिल की बात सुन सकते हो। प्लस आप दोनों इतने मैच्योर हो चुके हो कि अपने लिए क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है द बर्डन, और ये पर्सन सिंपल आपको वही कह रहा है कि देखो क्या होता है ना कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और मान लो हमें पता चला कि हमारा साथी जो है वो गलतियां कर रहा है या फिर वो कहीं गलत दिशा में जा रहा है, तो हमें उस व्यक्ति को रोकना होगा। तो ये जिम्मेदारी और एक तरह का छोटा मोटा बोझ हमारे ऊपर रहता ही है। ठीक है, किसी भी रिश्ते का मतलब है कि आपको रिश्ता दिल से निभाना होगा। छोटी मोटी जिम्मेदारी अगर आपके कंधे के ऊपर आती है तो आपको उससे ना तो डगमगाना है ना तो डरना है। ठीक है, मैं मिला है यहाँ पे कंट्रोल, और देखो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई आपको और इनको दोनों को अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करने की जरूरत है। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कई बार चिल्लाते हो या फिर शांत बैठते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते, किसी बात से नाराज होते हो, तो आपको नाराजगी जो है वो छोड़नी होगी एंड जिंदगी में एक सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द आउटसाइडर। ठीक है, तो कभी कभी एज अ आउटसाइडर फील करना तो होता है। मतलब मान लो कभी आपने इनको थोड़ा परेशान किया, इन्होंने आपको थोड़ा परेशान किया, अब दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो कई बार लगता है कि भाई क्या मैं रियल में उनका फ्रेंड हूँ, लवर हूँ, या फिर एक आउटसाइडर हूँ। तो आउटसाइडर होना कोई ऐसी बात नहीं है जो जिंदगी में बहुत नहीं है, ये होता है। लेकिन ये फीलिंग आने के बाद हमें ये देखना है कि हम जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती ना करें। ठीक है, हाँ चीज़ें जाने अनजाने में होती हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमें पूरी कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको वही कह रहा है कि देखो आप अपने ऊपर दोष मत मत लो। ठीक है, मैं हूँ एंड मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, तो आप किसी भी बात की चिंता या फिक्र मत करो। ठीक है, सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।